Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Awais and I am going to start chapter number 12 electrostatics और आज हम उसका पहला टॉपिक जो है 12.1 कूलम्स लॉ वो करेंगे। तो इंशाल्लाह आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर होंगे। पहले हम थोड़ी बात करते हैं कि चैप्टर का जो नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो क्या है। देखिए, ये दो लफ्ज़ से मिलकर बन रहा है। एक है इलेक्ट्रो, जिसका मतलब होता है चार्ज। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। ठीक है ना। तो इसको मिला के देखें तो ये बनता है चार्ज एट रेस्ट। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ये फिज़िक्स की एक बड़ी अहम ब्रांच है और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम चार्ज की स्टडी करते हैं एट द रेस्ट पोजीशन। तो इसको आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट पोजीशन, यानी या आप यूँ कह लें स्टडी ऑफ द चार्ज एट रेस्ट पोजीशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है जी। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फिज़िक्स की अहम ब्रांच है, आपने इसको याद रखना है, ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। तो अब इसमें हमने एक बात की है इसमें हमने एक बात की है इलेक्ट्रिक फोर्सेस। अब इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या होती हैं? देखें, जो फोर्सेस चार्जेस की रिपल्शन या अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्सेस होती हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जो हमारा टॉपिक मेन आज वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, पहले हम देखते हैं कि इसका नाम कूलम्स लॉ ही क्यों है। इसका नाम कूलम लॉ इसलिए है कि इस लॉ को जो जिसने दिया था वो था एक फ्रेंच मिलिट्री ऑफिसर। ठीक है, साइंटिस्ट था, सॉरी। अब उसने ये लॉ प्रपोज किया था, उसका मुकम्मल जो नाम था वो था ऑगस्टिन चार्ल्स कूलम। तो उसके नाम से इसको हम कहते हैं चार्ल्स कूलम के नाम से हम कूलम्स लॉ कहते हैं। और ये कब उसने ला दिया था? इसने ला दिया था 1784। ठीक है जी। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि उसने कब ये ला दिया था, उसका पूरा नाम क्या था। अब हम सबसे पहले जाते हैं इसकी स्टेटमेंट के ऊपर कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। हम देखेंगे सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इसकी बहुत आसान है। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। द फोर्स, मैं इधर लिखता हूँ, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। अब स्टेटमेंट हमने लिख ली है। अब कुछ बच्चों को स्टेटमेंट पहले समझ आती नहीं, तो फिर आगे वो कैसे पढ़ पाते हैं, ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं उनके लिए पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा। द फोर्स, ठीक है, एक फोर्स होगी बिटवीन, दरमियान, टू पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं?
पहले हम देखते हैं कि पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं। देखें, जो पॉइंट चार्जेस हैं वो चार्जेस हैं जिनके ऊपर नॉन ज़ीरो चार्ज होता है, ठीक है जी। नॉन ज़ीरो चार्ज जिनके ऊपर होता है वो हमारे पास क्या होते हैं, पॉइंट चार्जेस होते हैं। अब जो फोर्स है वो फोर्स डायरेक्टली रिलेट करेगी उन चार्जेस के जो प्रोडक्ट होगा मैग्नीट्यूड का, उससे उसके साथ डायरेक्टली रिलेट करेगी, और इनवर्सली रिलेट करेगी टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जो उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसके साथ वो इनवर्स रिलेशन बनाएगी। अब हम इसको देखते हैं क्या है। हम फॉर एग्जांपल हम हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है Q1 और एक नेगेटिव है Q2। अब ज़रा गौर से समझिएगा, इनके दरमियान हमारे पास जो है वो डिस्टेंस है R। ठीक हो गया जी। अब हम स्टेटमेंट को देखते हुए इसको हल करेंगे। इसका एक जो क्वांटिटेटिव फार्मूला बनेगा ना, जो कूलम ने क्वांटिटेटिव फार्मूला निकाला था वो हम निकालने जा रहे हैं। तो देखते हैं, जो फोर्स है वो उसने कहा है डायरेक्टली रिलेटेड है चार्जेस के मैग्नीट्यूड के। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, मैंने वो स्टेटमेंट को ही लेके आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि ये किस तरह है। इसको हम कह देते हैं 1, इसको कह देते हैं 2। अब हम लिखते हैं बाय combining इक्वेशंस 1 एंड 2। जब हम इसको कंबाइन करेंगे हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन है, हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम इसकी जगह एक लगाएंगे कांस्टेंट के और इक्वल लगा देंगे। Q1 Q2 ऐसे आ जाएगा, नीचे आर स्क्वेयर आ जाएगा। अब जो ये के है, ये क्या है, के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी एक वैल्यू है जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अब देखें, अब यहाँ पर एक एप्सिलॉन नॉट आ गया है, इसकी ये क्या है, इसको हम इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं और इसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहते हैं। अब ये है क्या, देखें अब हमारे पास चार्ज तो हैं, अब इनके दरमियान मीडियम क्या है, मीडियम का तो पता होना चाहिए ना कि इसमें एयर है, कुछ और आ सकता है कि चार्जेस के दरमियान क्या चीज़ है। तो उसको देखते हुए हम इसकी वैल्यू डिसाइड करते हैं। ठीक है जी। इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, वो होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब हम ये वाली वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास जो के की वैल्यू आएगी वो आती है 9.0 मल्टीप्लाई 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास के की वैल्यू आ जाती है, और आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट MCQ है। ठीक है जी, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। जब हम ये के की वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो ये वाली हम के की वैल्यू जो है अब हम यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर तो हमारे पास जो फार्मूला बन जाता है वो ये बन जाता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ठीक है जी। ये हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट ये हमारे पास आ जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, कूलम्स लॉ। इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है और ये बहुत सी फील्ड में यूज़ होता है कूलम लॉ, यानी कि हमें जब जब भी कोई फोर्स निकालें दो चार्जेस के दरमियान, यानी कि जो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स है, ये दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, तो उसको निकालने के लिए बहुत सारा इसका यूज़ होता है।
तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आता है पेपर में, आप इसको अच्छे से कीजिएगा। तो अगर आपको कोई सजेशन हो, आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।